बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुर्रहमान। मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एचलोन और रिड्यूस एचलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये टॉपिक बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे मुतल्लिक बोर्ड में काफ़ी बार सवाल आते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचिलोन फॉर्म ऑफ आ रो क्या होती है। दरअसल इसे समझने के लिए हमें लीडिंग एंट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। लीडिंग एंट्री किसे कहते हैं? फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट को हम लीडिंग एंट्री कहते हैं। अब हम इस रो के अंदर देखें तो हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है वो वन है। पहले एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो है, दूसरा एलिमेंट वन है, तीसरा टू और चौथा थ्री है। लीडिंग एंट्री का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये क्या होता है। हर रो का जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसे हम लीडिंग एंट्री कहते हैं। जिस तरह अगर हम इस रो के अंदर देखें कि लीडिंग एंट्री क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो है, सेकंड एलिमेंट वन है, तो यही हमारे पास लीडिंग एंट्री है। सेकंड रो के अंदर देखें तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है और ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है क्योंकि ये पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। और थर्ड रो के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट लीडिंग एंट्री कहलाता है। और इस रो के अंदर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो लीडिंग एंट्री कहलाए क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। तो एक्विलिन फॉर्म ऑफ अ रो के हमारे पास दो कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि लीडिंग एंट्री शुड बी वन, कि लीडिंग एंट्री हमारे पास वन होनी चाहिए। नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग रो। यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं बिफोर द लीडिंग एंट्री वो नेक्स्ट रो के अंदर ज़्यादा हों। यानी कि इस रो के अंदर अगर हमारे पास ज़ीरो नंबर ऑफ ज़ीरो एक है तो इसके अंदर एक से ज़्यादा हों। अगर देखा जाए कि इस रो के अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं, प्रीवियस हमारे पास रो है उससे ज़्यादा हैं, तो इस रो के अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं। इस रो के अंदर दो हैं, इसके अंदर तीन हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ चार हैं। तो ये हमारे पास एक्विलिन फॉर्म बनती है। और उसके बाद अगर हम देखें कि इस रो के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ टू हैं और ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है। एंड नेक्स्ट रो के अंदर हमारे पास जो लीडिंग एंट्री ये है और इस रो के अंदर हमारे पास कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास इस रो के अंदर दो हैं और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस रो के अंदर एक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक्विलिन फॉर्म ऑफ अ रो नहीं है। तो हमने कंडीशन देखी थी कि नेक्स्ट रो के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा होने चाहिए जो पिछली रो है उससे, और ये हमारे पास एक्विलिन फॉर्म नहीं है। अगर हम और मैट्रिक्स देखें तो इसका जो लीडिंग एंट्री वन है, ठीक है, इसका लीडिंग एंट्री माइनस वन है, लेकिन लीडिंग एंट्री काफ़ी साइंटिस्ट कहते हैं कि वन होता है और काफ़ी कहते हैं कि नहीं होता। तो अगर हम इसको ट्रू करें तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और अगर हम कहें कि इस रो के अंदर जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वन है, इस रो के अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ टू है, तो ये भी यहाँ तक ठीक है। और इस रो के अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ग्रेटर नहीं है इस रो से, तो ये हमारे पास लीडिंग एंट्री होने के बावजूद नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा नहीं है इस रो से, तो ये हमारे पास एक्विलिन फॉर्म नहीं है रो के लिहाज से। तो रिड्यूस एक्विलिन फॉर्म दरअसल क्या होती है हमारे पास? रिड्यूस एक्विलिन फॉर्म में अगर हमारे पास एक रो के अंदर लीडिंग एंट्री है, तो अगर हम उस लीडिंग एंट्री के कॉलम को देखें तो ऊपर और नीचे दोनों, तो ऊपर और नीचे वन के, यानी कि लीडिंग एंट्री के ऊपर और नीचे ज़ीरो हों, उस कॉलम के अंदर कोई लीडिंग एंट्री के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो। तो इस रो के अंदर देखते हैं हमारे पास लीडिंग एंट्री वन है, इस रो के अंदर लीडिंग एंट्री ये वन है और इसके अंदर कोई लीडिंग एंट्री नहीं है। तो ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस रो के अंदर वन है लीडिंग एंट्री से पहले, और इस लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ टू हैं, ठीक है, और इस रो के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस रो के लिहाज से ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास एक्विलिन फॉर्म की जो कंडीशन है सेटिस्फाइज होती हैं। और रिड्यूस एक्विलिन फॉर्म हम किसे कहते हैं? अगर हम लीडिंग एंट्री को देखें और उस कॉलम को देखें, इस रो के अंदर हमारे पास लीडिंग एंट्री वन है और कॉलम के अंदर देखें कि कोई और एलिमेंट ना हो, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरो हमारे पास इधर इधर और इधर दोनों साइड पे ज़ीरो हैं,
और सेकंड रो के अंदर हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है ऊपर और नीचे दोनों साइड पे ज़ीरो है, ठीक है। और इस रो के अंदर देखें कि लीडिंग एंट्री है ही नहीं, तो ये हमारे पास रिड्यूस एक्लोन फॉर्म ठीक है, बनती है। और हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, इसकी हमने फाइंड करना है कि ये रिड्यूस एक्लोन फॉर्म है कि नहीं। तो काफ़ी बार बोर्ड में एमसीक्यूज आ सकता है कि इस ये मैट्रिक्स हमारे पास रिड्यूस एक्लोन फॉर्म है कि नहीं, तो हमें उसमें बताना होगा। तो इसका हम देखेंगे लीडिंग एंट्री क्या है। लीडिंग एंट्री 1 है, ठीक है। और ये हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है 1, ठीक है। और इस रो के अंदर हमारे पास लीडिंग एंट्री ये 1 है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द लीडिंग एंट्री इज़ नॉट, यानी कि इसके अंदर कोई ज़ीरो नहीं है। इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर नहीं भी है तो फिर भी ये ठीक है, क्योंकि इस सेकंड रो के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं इस रो के लिहाज से ज़्यादा हैं। और इस रो के अंदर हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 3 है, तो ये हमारे पास एक्लोन फॉर्म बनती है। और अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास रिड्यूस एक्लोन फॉर्म है कि नहीं। तो इस लीडिंग एंट्री के लिहाज से हम कॉलम को देखें कि लीडिंग एंट्री के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद ना हो उस कॉलम के अंदर, ठीक है। इधर भी कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये रो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। इस रो के अंदर देखते हैं हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है, तो लीडिंग एंट्री के को कॉलम के लिहाज से देखना है हमने। ऊपर भी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, नीचे भी कोई नहीं है, तो ज़ीरो मौजूद है। और रिड्यूस एक्लोन फॉर्म की इस के लिए हम इस थर्ड रो को देखेंगे लीडिंग एंट्री के लिहाज से इन कॉलम। तो कॉलम में भी हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं है भी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कॉलम में एक लीडिंग एंट्री मौजूद हो। अगर मौजूद है तो वो हमारे पास रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनती है। तो ये इसी तरह से हम रिड्यूस एक्लोन फॉर्म और एक्लोन फॉर्म ऑफ रो को फाइंड करते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।